बोलता हूँ, सी सेट को मैंने बेसिक क्यों माना, कोर क्यों माना, इंपॉर्टेंट क्यों माना, सबसे पहले क्योंकि सी सेट में दो चीज़ें आती हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंग्लिश और मैथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को सी सेट में अच्छा होना चाहिए। सी सेट आपका बेसिक फाउंडेशन को प्रिपेयर करता है किसी भी और एग्जाम को निकालने के लिए। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, कैट, जी मैट, जी आर ई, बैंक पीओ, एल आई सी, आर बी आई और यूपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स यानी कि सी सेट तो आना ही चाहिए। तो सी सेट आने का फायदा ये है कि एक बार सी सेट आ गया तो आप कम से कम इंडिया के बाकी एग्जाम निकाल लेंगे, और सी सेट आने के बाद ही, इंग्लिश और मैथ्स पे कमांड होने के बाद ही, थोड़ा अगर आपके पास अच्छी कमांड है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो पहला ब्लॉक है, इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये मोस्ट बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, एक तो ये सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं, और इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद बाकी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आते हैं, यानी कि ये वाले 4 सब्जेक्ट्स फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सेकेंड ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक में एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, मैंने जो बोला पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ने के बाद ही आपको करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही आपको एनवायरमेंट समझ में आएगा अच्छे से। यानी कि अगर आप ये वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं उस ऑर्डर से भी, और उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फ्यूचर में सब्जेक्ट पढ़ने आसान हो जाएंगे, उस ऑर्डर में मैंने सब्जेक्ट्स को लिखा है। 0 और 6, ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक बार आपने इन 7 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी हासिल कर ली तो मुझे लगता है कि आप वैसे भी किसी भी और सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने लायक सक्षम हो जाओगे। यानी ये 7 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 7, 8, 9 पे मैंने लिखा है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब किया है, इसीलिए शॉर्ट में हम कई बार इसको बोल देते हैं अमैक। एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस भी आजकल बढ़ गया है रिलेटिवली, लेकिन उनसे कम है। और ये तीनों भी आपस में जब एक साथ पढ़ेंगे आप, तो कई बार एंशियंट पढ़ने की वजह से आर्ट एंड कल्चर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने की वजह से एंशियंट की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपस में आप इनका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है।